नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। मैं आपका मित्र वीरेंद्र सक्सेना, ज्योतिषाचार्य। वास्तु की दिशाओं पे बात कर रहे हैं। पहली दिशा आपको बताई नॉर्थ ईस्ट, प्रभु की दिशा ईशान कोण। भगवान का आशीर्वाद मिल गया आपको, ईशान कोण आपने ठीक कर लिया। अब उस ईशान कोण के आशीर्वाद को प्रैक्टिकल कैसे बनाना है, तो दूसरी दिशा जो है जिसको हम नेतृत्व कोण बोलते हैं, लीडरशिप की दिशा होती है, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण का कोना या दिशा। ये मुख्य दिशा है। इसमें अगर दोष है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मैं पहले वो बता देता हूं आपको। इस दिशा के दोष पूर्ण होने से बीमारी घर में आएगी। पुरुष व्यक्ति जो है मानसिक रूप से बीमार हो सकता है, शारीरिक रूप से बीमार हो सकता है, हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, कोई डिसीजन लेने में परेशानी हमेशा रहेगी। और अगर ये दिशा आपके गेट के सामने पड़ रही है और ये नुकसान आपके घर के सामने पड़ रहा है, साउथ वेस्ट फेसिंग का मकान है और वहां आपने सेप्टिक टैंक बना लिया, तो ये बहुत परेशानी वाला कारण बन जाता है। सेप्टिक टैंक बना लिया आपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और उसके ऊपर कोई कमरा बना लिया, तो वो भी दूषित है। कोई आपने उसके ऊपर पूजा घर बना लिया, तो वो दूषित हो गया। ये कोशिश कीजिएगा कि ये जो कोना है किसी भी हालत में खराब ना हो, अन्यथा नुकसान बढ़ते जाएंगे। धन की कमी, हेल्थ के इशू बताए आपको, मांगलिक कार्यों में रुकावट, धन की वृद्धि रुक जाएगी, उम्र की वृद्धि रुक जाएगी, कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, मांगलिक कार्य काफी कम हो जाएंगे, शांति घर में भंग हो जाएगी। आपको जो फेम है, इज्जत है समाज में, रुतबा है, उसमें भी काफी कमी आ सकती है। ये इतनी उत्तम दिशा है। इस दिशा के अंदर ये चीजें जो हमने बताई हैं, बिल्कुल कोशिश कीजिए ना रखें। कोशिश करूंगा मैं आपको इन सब के अगर बने हुए हैं उनको कैसे दूर करें, कैसे उपाय उसके करें। सीढ़ियां बनाई जा सकती हैं इस दिशा में, लेकिन उन सीढ़ियों के नीचे कोई हैंडपंप नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, भगवान का मंदिर भी उस दिशा सीढ़ियों के नीचे उत्तम नहीं है, अन्यथा सभी तरह की रुकावटें और बढ़ती जाएंगी। घर की सबसे ऊंची और भारी दिशा होनी चाहिए ये। जो नॉर्थ से हमें मैग्नेटिक एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, यानी चुंबकीय जो शक्ति, आकर्षण आता है, प्रभु दे रहे हैं आपको, वो अकमुलेट होता है आपका साउथ वेस्ट की दिशा में। साउथ वेस्ट की दिशा में वो जमा हो जाता है। उस जमा को ही हमने लेना है, उसके लिए ही हमें ये सारे प्रयास करने हैं, जिससे हमें उसका, प्रभु का जो आशीर्वाद है वो मिलता रहे, धन समृद्धि बढ़े और फेम बढ़े, मांगलिक कार्यों में वृद्धि हो। ये दोषपूर्ण होने से जो घर का स्वामी है डिसीजन नहीं लेगा, डिसीजन ऐसे लेगा, टाल देगा। आपको लगेगा कि बहुत इंटेलिजेंट है, साइलेंट रहेगा, मुंह से कुछ नहीं बोलेगा। यानी एक तरह से ये कोना नॉर्थ ईस्ट के कोने से भी ज्यादा प्रभावी कोना है। वहां से आपको भगवान का आशीर्वाद मिला, यहां आपको उसको प्रैक्टिकल तरीके से धन कमाना है, फेम कमाना है, तो मेहनत से ही मिलेगा भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ। कुछ लोग इसको राक्षस का कोना भी मानते हैं, ठीक है, इसमें कुछ लोगों का अपना विचार है, लेकिन ये कोना राक्षस का कोना नहीं है। हाँ, दो मुख्य ग्रह जिनको ज्योतिष की भाषा में अच्छा नहीं मानते उनका कोना है, लेकिन हम इस कोने को बहुत उत्तम इसलिए मानते हैं कि दक्षिण का कोना मंगल का कोना है। हनुमान जी की आराधना, एनर्जी, ताकत, तभी आप कुछ कर पाएंगे। पश्चिम का कोना शनिदेव का कोना है। शनि मीन्स कोई भी काम आप करेंगे उनका स्थायी रूप से रहेगा, शनय शनय धीरे धीरे परमानेंट। ये कोने का इसलिए इसका बहुत विशेष महत्व होता है। और अगर आपका ये मकान बना रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से, हमेशा इसको ऊंचा रखिए। ये अगर ऊंचा नहीं हो पा रहा, लेवल बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक उपाय बता रहा हूं। एक झंडा लगा दीजिए काफी ऊंचा, केसरिया रंग का। वजन बढ़ाना हो उस एरिया में तो चबूतरा बना सकते हैं। ये एरिया में कभी कोई कट नहीं होना चाहिए, यानी ये कटाव वाला अगर ये पोर्शन है तो बहुत खराब है। क्या चीज हो यहाँ पे जिससे आपके जीवन में पश्चिम और दक्षिण की दिशा तरक्की लाए, जीवन में ऊंचाइयां छूते जाएं,
तो घर का जो मुख्य सदस्य है, कोई भी सदस्य हो सकता है जो डिसीजन मेकर हो, घर का बड़ा भाई भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पुरुष सदस्यों की बात कर रहे हैं हम, उनका बेडरूम बना दीजिएगा और सिरहाना उनका दक्षिण की तरफ रखिए। फिर देखिए कैसे नए नए डिसीजन लेते हैं, कैसे आपके परिवार में उन्नति होती जाती है, तरक्की होती जाती है उनके डिसीजन से, और कैसे जो भगवान की तरफ से जो मैग्नेटिक एनर्जी आ रही है उसका पॉजिटिव प्रभाव आपके घर पर कैसे पड़ेगा। कटाव है तो क्या करें, अगर कटाव बन गया है, नहीं हटा पाते, एक पाकुआ दर्पण इस तरह से लगाइए कि जो कटाव का अक्ष है वो उसमें दिखाई दे। वास्तु का एक पिरामिड लगाया जा सकता है, क्योंकि ये अगर कट है तो हेल्थ का इशू के साथ साथ शारीरिक मानसिक बहुत बड़े बड़े इशू आएंगे। सीढ़ियां बना सकते हैं, लेकिन सीढ़ियों के नीचे मंदिर मैंने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये दोनों तीनों ओवरहेड टैंक जरूर बनाइए, अगर यहाँ बना सकते हैं ऊंचा करिए, और ओवरहेड टैंक बनाने के लिए बहुत उत्तम जगह है। अगर यहाँ पे सेप्टिक टैंक है, टॉयलेट है तो हर समय एक लाल रंग का बल्ब जला दो, दरवाजा बंद रखो, साफ सफाई रखो, पाकुआ दर्पण लगाओ जिससे कि उसका अक्ष यहाँ आए। कर्जा बहुत चढ़ गया, बहुत जबरदस्त तरीके से कर्जा चढ़ गया, चबूतरा बना दीजिए उस एरिया, यानी जो दक्षिण पश्चिम कोना है ऊंचा कर दीजिएगा, और उस कोने के ऊपर आप एक केसरिया रंग का झंडा लगाइए। फिर देखिए कर्ज आपका कैसे उतरता है। दोस्तों, आपको वादा किया था कि एक निःशुल्क सेवा देंगे। ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप एक प्रश्न लिख कर पूछिएगा, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान, अगर पता है, नहीं पता है तो नाम बताइए। आपके प्रश्नों का निःशुल्क उत्तर देने की पूरी चेष्टा करता हूं। निवेदन जरूर करेंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। नमो नारायण।